Let's give God thanks for a moment. Father, we thank you for your great goodness. पिता, आपकी महान भलाई के लिए आपका धन्यवाद। We give you gratitude. और हम आपके सामने कृतज्ञ होते हैं। We thank you for all the wonderful things that you've done for us this year. और इस साल आपने जो भी अद्भुत बातें हमारे लिए की उसके लिए धन्यवाद। We thank you for your protection. और आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। We thank you for your provision. और आपने प्रबंध किया उसके लिए धन्यवाद। We thank you for the amazing things that you have planned for us. और आपने जो अद्भुत बातों की हमारे लिए योजना बनाई है उसके लिए धन्यवाद। We thank you that you make everything beautiful in your time. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने समय में हर एक चीज को सुंदर बनाते हैं। We cover this entire place in the blood of Jesus. हम इस पूरी जगह को यीशु के लहू से ढक देते हैं। Thank you for giving all of us the grace to focus. और हम सबको अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा हम केंद्रित हो सकें। Thank you for giving us the grace to receive the word. और धन्यवाद हमें अनुग्रह देने के लिए ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें। Thank you for giving us the grace to apply the word. और हमें वो अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद ताकि हम आपके वचन को लागू कर सकें। We have come here to receive. और हम यहाँ पर आए हैं प्राप्त करने के लिए। And that word is bearing fruit in our lives. ये जो वचन है हमारे जीवन में फलों को उत्पन्न कर रहा है। This entire arena is charged with your life, spirit of life. और ये जो पूरी जगह है ये आपकी जीवन की आत्मा से चार्ज हो गई है। We thank you for moving freely. और आप सहज तरीके से यहाँ पर चलन कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। Even as the teaching goes on, thank you for giving people instructions, divine instructions. और जैसे ये शिक्षाएं दी जा रही है इसके बीच में आप लोगों को दिव्य निर्देशन दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। You're giving them keys. आप उन्हें कुंजियां दे रहे हैं। You're giving them ideas. और आप उन्हें आइडियाज दे रहे हैं। You're giving them strategies. और आप उन्हें रणनीतियां दे रहे हैं। And we thank you for doing it. और ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। You're a good God. आप भले परमेश्वर हैं। You are good and your mercy endures forever. आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। Thank you for all that you do for us. धन्यवाद जो कुछ भी आप हम सब के लिए करते हैं। You take us from glory to glory. आप हमें महिमा से महिमा की ओर ले जाते हैं। It's because of your great love. और ये आपके महान प्रेम के द्वारा है। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। I want to welcome all of you to church today. और आज मैं आप सबका कलीसिया में स्वागत करता हूँ। Let's continue our session on exposing poverty part 3. और आइए हम अपनी श्रृंखला को जारी रखते हैं गरीबी का पर्दाफाश उसका भाग 3। Now that we are here today, और क्योंकि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, it's important that we connect to the teaching so that it will produce results in our lives. तो हम शिक्षा से ऐसे जुड़ जाएं ताकि ये शिक्षाएं हमारे जीवन में परिणामों को उत्पन्न करें। You could be here and sleep, और यहाँ पर आप आकर सो सकते हैं। or you could be here and check what is not right. और आप यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और आपका ध्यान रहेगा कि क्या चीजें सही नहीं है। And you will miss the message. और आप संदेश से चूक जाएंगे। You have come here to receive. और आप यहाँ पर आए हैं ग्रहण करने के लिए। And so connect to the message तो आप इस संदेश के साथ जुड़ जाइए with full attention. आपका पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए। And you'll be able to receive something. You'll be able to receive revelation. और आप ग्रहण कर पाएंगे और आप प्रकाशनों को ग्रहण कर पाएंगे। And as we were worshiping, the Lord told me to tell you, do not accept poverty. और जब हम आराधना कर रहे थे तो प्रभु ने मुझसे ये कहा ताकि मैं आपको कहूं कि आप गरीबी को स्वीकार मत कीजिए। Sometimes the family we come from, और कभी कभार जिस परिवार से हम आते हैं, and because maybe we don't have the education, हो सकता है कि हमारे पास उतनी पढ़ाई लिखाई ना हो,
or maybe our salary is not that great, हो सकता है कि हमारी पगार उतनी ज्यादा अच्छी ना हो, or maybe the expenses are so high. हो सकता है कि खर्चे बहुत ज्यादा हो। Some people have accepted poverty, कुछ लोगों ने गरीबी को स्वीकार कर लिया है, but we must resist it. लेकिन हमें उसका सामना करना है We must be stubborn about resisting poverty. और हमें ढीठ होना है ताकि हम गरीबी का तिरस्कार करें। Never justify poverty. और आप गरीबी को कभी रुकने के लिए जगह न दें You must always resist it. और आप हमेशा उसका तिरस्कार करें। My salary is low, that's why I'm poor. मेरी पगार कम है इसीलिए मैं गरीब हूँ, I don't have the education, that's why I'm poor. मेरे पास उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है इसलिए मैं गरीब हूँ, My parents didn't give me anything, that's why I'm poor. मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया इसलिए मैं गरीब हूँ, There are no opportunities, that's why I'm poor. और कोई मौके ही उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं गरीब हूँ। Never justify poverty. Fight it, resist it. और कभी भी आप उसे बचा के रखने की कोशिश मत कीजिए, उसका सामना कीजिए, उसका तिरस्कार कीजिए, Because God doesn't want His people to be poor. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब रहें। Amen. आमीन। So you must be stubborn about it. तो आपको उसके विषय में ढीठ होना पड़ेगा। The best of this land belongs to believers. और इस भूमि का सबसे उत्तम भाग विश्वासियों के लिए है, It's not for Satan and his people. और वो शैतान और उसके लोगों के लिए नहीं है। The best, every outstanding technology, inventions, discoveries, it comes by the grace of God and it comes for us. और देखिए जितनी भी महान खोजबीन होती है, जितने भी आविष्कार होते हैं और जो चीजें खोजी जाती है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से दी जा रही है, लेकिन ये हमारे लिए दी जा रही है। First time when television came, और पहली बात जब टेलीविजन आया, pastors started saying that television is devil. और पास्टरों ने इस बात को कहने की शुरुआत की कि ये शैतान की ओर से है This is devil. और ये शैतान है। But now, you know, when you want to, some program is happening, you can just go online via your television and see the meeting. It is such a blessing. और देखिए जब कोई प्रोग्राम होता है उसके द्वारा हम लोग ऑनलाइन में प्रसारण करके वो मीटिंग को सब जगह देखा जा सकता है। And now that AI has come, और अभी AI जो आया है, many people say na, AI is Lucifer. और बहुत लोगों ने कहा ये AI लूसीफर की ओर से है, But if you use it लेकिन यदि आप उसका इस्तेमाल करें for the purposes of God, it's a great blessing. और परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत बड़ा आशीष का कारण है। And so all these technologies that come out, और ये जो सारी टेक्नोलॉजी बाहर आ रही है, the best of everything, और सबसे उत्तम से उत्तम जो आ रहा है, it belongs to the church. और ये कलीसिया के लिए है, And so it's not for the world. और ये संसार के लिए नहीं। But because believers don't resist poverty, they settle with it, they accept it. That's why they cannot come out of it. और क्योंकि विश्वासियों ने गरीबी को स्वीकार कर लिया है, उसे रख लिया है और उसका तिरस्कार नहीं किया है, इसीलिए वे निचले स्थानों पर बने रहते हैं और ऊपर नहीं आते। Sometimes they also say that God gave it to us. और कभी-कभी वो ऐसा भी कह देते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, They include God. और वो परमेश्वर को भी बीच में डालते हैं। But the word is the truth. लेकिन वचन ही सत्य है। They say Jesus was poor. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह गरीब था। Poor people don't keep treasurer. और देखिए जो गरीब व्यक्ति होता है वो खजांची को नौकरी पर नहीं रखता। First they'll think मेरा खुद का पगार नहीं आ रहा है, इसका पगार कहां से दूं? Poor people will never keep treasurer. और गरीब लोग खजांची को नहीं रखते। Poor people don't tell 12 people to leave everything and follow them. और गरीब लोग 12 लोगों को ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। So never justify poverty, never accept it. और आप गरीबी को कभी स्वीकार मत कीजिए और गरीबी के लिए अपने बयाना मत दीजिए या बहाना मत दीजिए। There are a lot of preachers all around the world. They are preaching on poverty. और पूरे संसार भर में बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो गरीबी के बारे में ही प्रचार कर रहे हैं। We don't judge them. We are not justice of the kingdom of God. We don't judge anyone. और देखिए हम उनका न्याय नहीं कर रहे हैं, हम उनका न्याय करने के लिए परमेश्वर के राज्य में नहीं है। It's just that they don't know. और ये सिर्फ केवल इतना है कि वे स्वयं नहीं जानते। Like I didn't know. जैसे मुझे भी नहीं पता था, Like you didn't know. जैसे आपको भी नहीं पता था। So we just pray, Lord, give the pastor some revelation. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन पासबानों को आप प्रकाशित
मार्गदर्शन दीजिए। He doesn't see it, that's why he's preaching like that. वो क्योंकि उन बातों को देख नहीं पा रहा है, इसीलिए वो उस तरीके से प्रचार करता है। For example, there are a lot of pastors preaching on deliverance. और देखिए बहुत सारे जो पासबान हैं वो छुटकारे के ऊपर प्रार्थना करते हैं, I don't preach on deliverance. और मैं छुटकारे के ऊपर छुटकारे के बारे में नहीं सिखाता। Deliverance message is not for believers, it's for the world. और देखिए ये छुटकारे का जो संदेश है वो विश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन वो संसार के लिए है। But many preachers will preach on deliverance. लेकिन बहुत सारे प्रचारक उसके बारे में, छुटकारे के बारे में प्रचार करते हैं, We don't judge them. और हम उनका न्याय नहीं करते। It's just that they don't know. और ये केवल इसी वजह से है क्योंकि वे स्वयं नहीं जानते। But when they know, they won't preach that. लेकिन जब वे जान जाएंगे तो वो उन बातों का प्रचार नहीं करेंगे, Because in Christ you're already delivered. क्योंकि मसीह में आपका छुटकारा पहले ही से हो चुका है। सब बोलिए hallelujah. हालेलुया। So they don't know. तो उन्हें पता नहीं है, So we should not judge. तो हम उन्हें न्याय नहीं करते। Amen. आमीन। So exposing poverty part 3, okay. गरीबी का पर्दाफाश, इसका भाग 3। Proverbs 22:7, see this. The rich rule over the poor and borrower is servant to the lender. नीति वचन 22:7, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। The Father does not want us to be ruled by anyone. और पिता यह बिल्कुल नहीं चाहता कि हम किसी और के द्वारा प्रभुता किए जाएं। He doesn't want us to be servants of anyone. वो नहीं चाहता कि हम किसी के भी दास रहें, And that's why he wants us to resist poverty. और इसीलिए वो चाहता है कि हम गरीबी का तिरस्कार करें। And so if Jesus was poor, then rich people would be manipulating him, and we know no one manipulated him. और देखिए यीशु मसीह गरीब नहीं था, और यदि ऐसा होता तो ऐसा होता कि धनवानों ने उसके साथ गड़बड़ी की होती, लेकिन यीशु मसीह उनकी गड़बड़ी का भाग नहीं हुआ। Like some rich people do, if they make some donations, they want to control everything. और जैसे कोई अमीर आदमी जब डोनेशन देता है तो वो उसके द्वारा हर एक चीज अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। So if Jesus was poor, यदि यीशु मसीह गरीब होते, any big donation to Jesus and Jesus ministry would be under the control of a rich donor. और कोई भी एक धनवान यदि उसे बहुत ज्यादा डोनेशन देता और फिर वो उसकी सेवकाई को नियंत्रण करता और वो उसके द्वारा नियंत्रित की जाती। And we know that no one controlled Jesus. और हमें ये बात भली बात ही पता है कि यीशु मसीह को कोई नियंत्रित नहीं किया। He only did what the Father said. उसने केवल उन्हीं बातों को किया जो पिता ने उससे कहा। But if you're controlled by someone else, then you can't do what the Father tells you to do. और यदि आप किसी और के नियंत्रण में आ जाते हो तो आप उन बातों को नहीं कर सकते जिन्हें पिता आपको करने के लिए कहता है। So we must resist poverty तो हमें गरीबी का तिरस्कार करना चाहिए and not accept it as humility. और हमें उसे नम्रता के तौर पर स्वीकार नहीं करना है। The rich rule over the poor, the borrower is servant to the lender. क्योंकि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। So that's why many people, they'll do anything to get rich. तो इसीलिए कुछ लोग धनवान होने के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू रहते हैं। They will take any steps. और वो कोई भी कदम को लेने के लिए तैयार होते हैं। Praise God. They will take any step. और वो कोई भी कदम को लेने के लिए तैयार होते हैं। But the prosperity I'm talking about is grace-based prosperity. लेकिन जिस समृद्धि के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है अनुग्रह आधारित समृद्धि। Because if you go after making yourself rich, you're going to have lot of troubles. और यदि आप खुद को धनवान बनाने के लिए चले जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं साथ में होंगी। And so God says, I'll take care of it. और परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी देखभाल खुद कर लूंगा I will help you. और मैं आपकी मदद करूंगा I will open opportunities for और you. मैं आपके लिए मौकों को खोल दूंगा I will speak to your manager. और मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करूंगा I will wake up Pharaoh at night. और मैं फेरो को रात को उठाऊंगा I will touch Nebuchadnezzar. और मैं नबूकदनेस्सर को छू लूंगा I will open doors. और मैं दरवाजों को खोलूंगा। But if you go after riches,
this, then you don't trust God. यदि आप धन के पीछे चले जाते हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, And in that pursuit, you can also compromise your character. और उसका अनुसरण करते हुए आप अपने चरित्र के साथ भी समझौता करते हैं। So there is a better way. तो उससे एक बेहतर मार्ग उपलब्ध है। सब बोलिए, एक बेहतर मार्ग है। एक बेहतर मार्ग है। Okay, one of the prophetic words that God gave me is the next slide. God told me this season, this year, and this 4-year season, there'll be unimaginable prosperity for God ordained purposes. और एक भविष्यवाणी का शब्द जो इस मौसम के लिए है, इस साल के लिए और इन 4 सालों के लिए है, परमेश्वर द्वारा ठहराए गए उद्देश्यों के लिए अकल्पनीय समृद्धि। If you are passionate about God's purpose, it's your time. और यदि आप परमेश्वर के कार्य के बारे में जुनूनी हो तो ये आपका समय है। If you have interest for God's agenda, यदि आप परमेश्वर के उद्देश्य में दिलचस्पी रखते हैं, it's not just self. और केवल खुद के बारे में नहीं, It's something that you think about God, और ऐसा है कि आप मानो उसके बारे में सोचते रहते हैं, His house, उसके घर के बारे में, His servants, उसके दासों के बारे His में, agenda. उसके उद्देश्य के बारे में। So, this prosperity does not come by struggle. और ये समृद्धि जो है बिना संघर्ष के आती है। This prosperity comes by grace. और ये समृद्धि उसके अनुग्रह के द्वारा आती है। And it comes for those who are passionate about God and what God wants. और ये केवल उन्हीं के पास आती है जो परमेश्वर के कार्यों के विषय में जुनूनी है और परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। They're passionate about what God wants. और परमेश्वर जो चाहता है उन बातों के बारे में ये जुनूनी है। Okay, first point I shared with you, और पहला पॉइंट जो मैंने आपके साथ साझा किया है, the first Sunday of the month of January. और जनवरी के पहले रविवार को, For a believer, next line. For a believer, poverty is a product of word ignorance. एक विश्वासी के लिए गरीबी वचन की अज्ञानता का परिणाम है। Now, if you don't know the word, you are guaranteed to be poor all your life. यदि आप वचन को व्यक्तिगत रूप पे नहीं जानते तो ये गारंटी है कि आप आजीवन गरीब रहेंगे। It's not just having some money. और इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कुछ पैसा हो। It's about all-round prosperity. और ये सर्व समृद्धि की बात कर रहा है। Family prosperity, परिवार में समृद्धि, marriage prosperity, विवाह में समृद्धि, health prosperity, स्वास्थ्य में समृद्धि, sleep prosperity, नींद की समृद्धि, career prosperity. आजीविका की समृद्धि। So all-round prosperity, if you want to live it, और आप यदि सर्व समृद्धि में जीना चाहते हैं, you must personally know the word for yourself. और आपको व्यक्तिगत तौर पर खुद के लिए वचन को जानना होगा। Titles do, we were doing a pastor's conference. It doesn't matter what our title is. If you don't know the word, you're destined for poverty. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या शीर्षक मिला है या आपका क्या शीर्षक है। यदि आप वचन को अच्छे से नहीं जानते तो आप गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे, You can't come out of it. और आप उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। It doesn't matter how much money comes to you, because money is handled by mouth. If the mouth is not trained, money is about to go. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा दिया जाता है या आता है। यदि आपका मुंह नियंत्रित नहीं है, यदि आपका मुंह प्रशिक्षित नहीं है, तो आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही पैसा संभाला जाता है। We must know the word. आपको वचन जानना होगा। That's why my time is so valuable. और इसीलिए मेरा जो समय है वो इतना बहुमूल्य है। I'm so careful with my time. और मैं अपने समय के विषय में बड़ा सावधान रहता हूँ। So you must use your time to build your spirit with God's word. और आप अपने समय का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से निर्माण करते जाएं। Your color don't matter. आपका रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, Your height don't matter. आपके कद से कोई फर्क नहीं पड़ता, Your gender don't matter. आपके लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। Somebody said, I'm just a female. और कोई कहता है मैं तो एक स्त्री ही हूँ I can't do much. और मैं बहुत अधिक नहीं कर सकती। Who gave you that advice? और आपको ये सुझाव किसने दिया? My far relative told me. और मेरे दूर के रिश्तेदार ने ऐसा कहा। Your far relative is wrong. और आपका दूर का रिश्तेदार गलत है। इतना दूर क्यों गए आप एडवाइस लेने?
Your far relative is wrong. और आपका दूर का रिश्तेदार गलत है। Prosperity comes by light, और ये जो समृद्धि है वो प्रकाशन के माध्यम से आती है। and light has no respect for gender. और ये जो प्रकाशन है ये किसी के लिंग से कोई भेदभाव नहीं करता। Lot of sisters are going to be very wealthy. और बहुत सारी बहनें बहुत ज्यादा समृद्ध होंगी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Okay, so you must know the word. तो आपको वचन जानना जरूरी है, That's number one. और ये पहला मुद्दा है। Number two, a perverse mouth has kept many believers poor. और टेढ़ी मेढ़ी बातों ने बहुत अनेक विश्वासियों को निर्धन बनाए रखा है। When your mouth is not in line with God's word, you are attracting poverty. और जब भी आपके मुंह के शब्द परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है तो आपने गरीबी को आकर्षित करके रखा है। Nowadays, they train dogs to pray before eating. और अभी लोग कुत्तों को भी प्रशिक्षण देते हैं भोजन के पहले प्रार्थना करने के लिए। We must train our mouth to speak in line with God's word. और हमें अपने मुंह को प्रशिक्षण देना होगा ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप बातें कर सकें। A perverse mouth is a mouth that contradicts God's word. और एक विकृत बोलचाल या टेढ़ी मेढ़ी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में होती हैं। No matter what your salary, brothers and sisters, और आपकी पगार कितनी भी क्यों ना हो भाई और बहन, no matter how much income you make every month, और चाहे आप एक महीने में कितनी भी ज्यादा आमदनी क्यों ना बनाते हो, through your mouth you can lose it all. और आप अपने मुंह के द्वारा ही हर एक चीज को खो दोगे। And it doesn't matter what your color is और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा का रंग क्या or what है, your education is. आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई है, Through your mouth you can get abundance of prosperity. और आप अपने मुंह के द्वारा ही एकदम बहुतायत में समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। Now in the world people will say we are just monkeys. और संसार में तो लोग ऐसा कहते हैं हम तो बंदर ही हैं Our words have no और power. हमारे शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं। Look at our great ancestors, Homo sapiens. और देखिए हमारे पूर्वजों को देखिए, वो तो बंदर ही थे They say our words have no power. और वो कहते हैं हमारे शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं है। But we believe the Bible. लेकिन हम बाइबल पर विश्वास करते हैं। And then we look at the sun, the stars, and the moon. और फिर हम लोग सूर्य, तारे और चंद्रमा को देखते हैं And we question ourselves. और हम खुद से सवाल पूछते हैं, How did this boiling fire sun star came out? How did it come into existence? और ये जो तेज अग्नि से उबलने वाला सूर्य है ये आखिर कहां से निकला, ये सितारे कहां से आए? It came out of God's mouth. और ये परमेश्वर के मुख से आए हैं। That means words created a boiling fire star. इसका मतलब परमेश्वर के वचन ने इस उबलते हुए जलते हुए सितारों को बनाया है। Because many people, they don't take their words seriously. क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मुंह के शब्दों को गंभीरता से नहीं लेते They joke around, और वो मजाक करते फिरते they हैं lie, और वो झूठ बोलते हैं they abuse. और वो गाली देते हैं And they question, why is my life like this? और वो पूछते हैं कि मेरा जीवन इतना बेकार क्यों है? Because our mouth has created it. क्योंकि हमारे मुंह ने ऐसे जीवन को उत्पन्न किया है। Physical things come out of the mouth. और देखिए शारीरिक चीजें, शारीरिक बातें आपके मुंह के शब्दों से आती है। So you got to be careful what proceeds out of your mouth. तो आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आपके मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं। A believer stands in front of the fire. और एक विश्वासी यदि अग्नि के सामने खड़ा हो, We were in Nagpur, it's very cold. और वहां पर नागपुर में बहुत ज्यादा ठंड थी So they had put some fire there. और वहां पर उन्होंने आग लगाई And we were all putting our hands and keeping ourselves warm. और हम अपने हाथ सेक रहे थे और अपने आप को उससे गर्म रख रहे थे। लेकिन कोई भी जाके बैठा नहीं उसके ऊपर. No one went there and sat. और कोई भी उस अग्नि के ऊपर जाकर नहीं बैठा। वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो इतना समझ तो है. Nobody said I'm so hot he went and sat. Nobody did it. और देखिए कोई भी ऐसा नहीं था कि जाकर वो आग के ऊपर ही बैठ गया। Yet many are ignorant of how powerful words are. लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अज्ञान है कि शब्दों में कितनी ज्यादा सामर्थ्य होती है। The Bible says if you want to see good days, बाइबल कहती है यदि तू अच्छे दिन देखने की इच्छा रखता हो, it starts with your mouth. और उसकी शुरुआत तेरे मुंह से होती है। And that's why we've given you that book
book every day, do your confession. इसीलिए हमने आपको वो किताब दिया है, हर दिन आप उसका अंगीकार कीजिए। Those words have gone ahead of you and they will welcome you. और वो वचन आपके आगे जा रहे हैं और वो आपका वहां पर स्वागत करेंगे। Okay, number 3, that's what we're going to learn today. Why many believers struggle ignoring and neglecting God's house has kept many believers from experiencing grace-based prosperity. और तीसरा मुद्दा जिसे आज हम सीखेंगे वह यह है, परमेश्वर के घर की उपेक्षा और अनदेखी करने के कारण उन अनेक विश्वासी अनुग्रह आधारित समृद्धि का अनुभव नहीं कर पाए हैं। This is not a prosperity that comes by sweat and struggle and complaining and grumbling. No. This is grace-based prosperity. देखिए, ये कोई ऐसी समृद्धि नहीं है जो कुड़कुड़ाने से, बुड़बुड़ाने से, शिकायत करने से या संघर्ष करने से आती है। नहीं, ये अनुग्रह आधारित समृद्धि है। Because in the kingdom, everything comes by grace. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज अनुग्रह ही के द्वारा आती है। You cannot boast about anything. और आप किसी भी बात के विषय में घमंड नहीं कर सकते। So how you treat God's house determines whether you will experience grace-based prosperity. तो जिस तरीके से आप परमेश्वर के घर के साथ बर्ताव करते हैं या व्यवहार करते हैं, उससे यह निर्धारित होगा कि आपको कितनी मात्रा की समृद्धि मिलेगी। In the house that God has kept you, in fact, for you, of course, it's the ark. और जो परमेश्वर का घर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और आपके लिए यह है दी आर्क। Now, ignoring and neglecting God's house, it limits you, cuts off your connection from grace-based prosperity. और परमेश्वर के घर को अनदेखी करना या नजरअंदाज करना आपको अनुग्रह आधारित समृद्धि से तोड़ देता है या दूर कर देता है। Now somebody will say, how is that possible? Because it's by grace. और कोई कहेगा कि ये कैसे संभव हो सकता है? ये इसीलिए संभव हो सकता है क्योंकि ये अनुग्रह के द्वारा है। It's not a prosperity that you go after and you do many things to get. It's a prosperity that God gives you, and He gives you when you take His house seriously. और ये कोई ऐसी समृद्धि नहीं है जिसका आपने पीछा किया, जिसको आपने कमाया और जाकर प्राप्त किया, लेकिन ये वो समृद्धि है जो परमेश्वर आपको देता है जब आप उसके घर की देखभाल करते हैं। Man was, इसको ध्यान से सुनिए, man was never created to pursue provision. और एक मनुष्य को इस रीति से सृजा नहीं गया था कि वो पैसों के पीछे भागता फिरे। He was created for purpose. और वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए सृजा गया था। But as time went by, they threw the purpose out. Now all their life is about provision. और देखिए, जैसे समय बीतता गया उन्होंने उद्देश्य को निकालकर फेंक दिया और वो केवल प्रावधान के पीछे ही भागने लगे। You see, when Adam was created, he was put in a place of provision not to get it. और देखिए, जब आदम को सृजा गया तो उसे प्रावधान के स्थान में रख दिया गया और प्रावधान प्राप्त करने के लिए नहीं रखा गया। And God is the same yesterday, today and forever. और परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग हमेशा एक सा है। God made Adam and He put him in the Garden of Eden. परमेश्वर ने आदम को रचा और उसे आदम की वाटिका में रख दिया। Even better is when we believed in Jesus, He put us in Christ. और जब हमने उस पर विश्वास किया तो उसने हमें भी मसीह में रख दिया। इसको ध्यान से सुनिए, मैन वॉज नेवर डिजाइन, होमो सैपियंस होंगे शायद, लेकिन हमारा नहीं। वी वर नेवर डिजाइन टू गो आफ्टर प्रोविजन। और हमें इस उद्देश्य से बिल्कुल रचा नहीं गया है कि हम प्रावधान का पीछा करें। ओके, नाउ
Grace based prosperity. Grace based prosperity. अनुग्रह आधारित समृद्धि, अनुग्रह आधारित समृद्धि। Somebody said, why I should work? और कोई कहता है कि फिर मैं काम क्यों करूं? Work for your dad. और आप अपने पिता के लिए काम कीजिए, Work for your dad. आप अपने पिता के लिए काम कीजिए, You work on assignment. और आप कार्यभार पर काम कीजिए। You know, we went to Nagpur. We didn't go there for provision. We went there for assignment. और हम नागपुर इसीलिए नहीं गए क्योंकि हम प्रावधान का पीछा कर रहे थे, हम इसीलिए गए क्योंकि हम कार्यभार जो दिया गया है उसे पूरा कर रहे थे। Look at this verse, Haggai. और इस हग्गाई के वचन को देखिए, Everyone in your company is working for provision. You don't do the same. और आपकी कंपनी में हर व्यक्ति प्रावधान के लिए काम कर रहा है और आप भी वैसा मत कीजिए। 24 hours, that's what they think about. That's what they discuss. It's in their mind all the time. और वो 24 घंटा इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं और यही बातें हैं जो उनके मन में चलती रहती है। Haggai 1:2, thus says the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come that the Lord's house should be built. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। Verse 2. दूसरा वचन, Is it the next one? Did we read 2? started from 2. Okay, 3, right. 3. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, फिर यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। verse 4. चौथा वचन, Is it time for you to dwell in your sealed houses, and this house lies waste? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? Verse 5. पांचवा, Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। So one of the mistake these people, supposedly God's people, they made this mistake. They made their house more important than God's house. और उन्होंने, जो परमेश्वर के लोग थे, उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने अपने घर को परमेश्वर के घर के तुल्य में ज्यादा महत्व दिया। That guarantees poverty in your life. और इससे आपके जीवन में जो गरीबी है वो निश्चय देखी जाएगी। And then he said, examine your ways, consider your ways. और फिर वो कहता है कि अपने चाल चलन पर, अपने मार्गों पर ध्यान करो। Verse 6. You have sown much, but you bring in little. तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा। Imagine. इसकी कल्पना कीजिए। Now, of course, they will say that land has issues. और वो ये कह सकते हैं कि हाँ, भूमि में कुछ समस्याएं थी। They will say, नहीं, global warming हो रहा है, इसके लिए हो रहा है ये. और गर्मी बहुत बढ़ रही है, इसीलिए हो रहा है। Yeah, it's because government में गलत लोग हैं. But God says, you have sown much and you reap little. It's not because who is in power. It's not because what the climate is. It's because my house is ignored. और परमेश्वर कहता है, तुमने बोया तो बहुत लेकिन काटा बहुत कम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता में है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वातावरण कैसा है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। You have sown much, you bring in little. और आपने बहुत बोया लेकिन काटा बहुत थोड़ा सा है। You eat, but you don't have enough. और तुम खाते तो हो लेकिन पेट नहीं भरता। You drink, but you're not filled with the drink. और तुम पीते तो हो परंतु प्यास बुझती नहीं। You clothe yourself, but there is no one warm. और तुम कपड़े तो पहनते हो पर गर्माते नहीं। He that earns money earns it to put it in a bag with holes. और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। Verse 7. 7 वचन, Thus says the Lord of hosts, consider your ways. सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो। Verse 8. 8 वचन, Go up to the mountain and bring wood and build the house. I will take pleasure in it. I will be glorified, says the Lord. पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियां ले आओ, इस भवन को बनाओ और मैं
उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। See how the Lord is correcting all of us. और देखिए प्रभु कैसे हम सबको सुधार रहा है। He is telling us, put my house before your house. और वो कहता है कि मेरे घर को तुम्हारे घर से प्राथमिकता रखो। You know, when we get up in the morning and pray for the nations, what are we doing? We are putting his agenda before our agenda. और जब हम सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा हम क्या बता रहे हैं? हम उसके उद्देश्य को हमारे उद्देश्य से पहले रखते हैं। He said, build my house first. वो कहता है सबसे पहले मेरा घर बनाओ। Verse 9. 9 वचन। You look for much and lo, it came to little. तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। When you brought it home, I did blow upon it. और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसे उड़ा दिया। It's interesting, he says, I blowed it up. और देखिए ये बहुत दिलचस्पी की बात है, वो कहता है कि मैंने उसे उड़ा दिया। So I wonder if he blowed it up, meaning he is very passionate about his house. और यदि वो कहता है कि उसने उड़ा दिया, इसका मतलब ये है कि वो अपने घर के लिए बहुत ज्यादा जुनूनी है। Remember Jesus making a bundle of cords और याद रखिए यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाया and he's driving out all the money changers. और वो सारे पैसों के लेन देन करने वालों को वहां से भगा दिया। It's because of the passion that he has for his house. और ये उस जुनून के कारण हुआ जो उसके पास है परमेश्वर के घर के प्रति। He says, when you brought it home, I blowed upon it. वो कहता है जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसे उड़ा दिया। Why, says the Lord of hosts? और सेनाओं का यहोवा कहता है कि मेरी यह वाणी है, Because of mine house that is waste, and you run every man to your own house. और ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? Like someone could say, all about my career, और कोई कहता है कि सब कुछ मेरी आजीविका के बारे में है, all about my future, और सब कुछ मेरे भविष्य के बारे में है, all about me. और सब कुछ मेरे 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 बारे में है। And God says, by doing so, you will have a little bit money here and there, but with all that, you will have such a load of problems that you won't be able to enjoy what you're getting. और तुम्हारे पास यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत पैसा तो बन जाएगा, लेकिन उसके साथ इतनी ज्यादा समस्याएं होगी कि उस समस्याओं के चलते तुम अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाओगे। You won't be able to enjoy it. और आप अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाओगे। He says, my house must be honored. वो कहता है कि मेरा जो घर है, मेरे घर का आदर किया जाना चाहिए। Okay, next line. God's house, your local church, is the house of grace, and God's servants are the carriers of his grace. परमेश्वर का घर जो आपकी खुद की स्थानीय कलीसिया है, परमेश्वर का घर अनुग्रह का घर है और परमेश्वर के सेवक उसके अनुग्रह के वाहक हैं। So in order to prosper in the kingdom, I need grace. और परमेश्वर के राज्य में समृद्ध होने के लिए मुझे अनुग्रह की आवश्यकता है। Joseph was working under Potiphar's house. और यूसुफ पोतीफर के घराने में काम किया करता। Suddenly the cow department is becoming better. और उनका जो गाय का डिपार्टमेंट था अचानक बहुत अच्छा उत्पादन करने लगा। The farming department is getting better. और खेती बाड़ी बहुत अच्छा उत्पादन देने लगी। Because grace is God gets involved in whatever you are doing. अनुग्रह वो है कि परमेश्वर उन कामों में शामिल हो जाता है जो भी काम आप कर रहे हैं। We had a conference हमारा एक कॉन्फ्रेंस था and God was so heavily involved. और परमेश्वर उसमें पूरी तरीके से भारी मात्रा में वो शामिल था। We are still having testimony. और अभी तक वो गवाहियां आ रही है। And many other places are opening up for conferences. और बहुत सारी दूसरी जगहों के लिए भी अवसर खुल रहे हैं और कॉन्फ्रेंस करने के लिए। See, I told you, when we
come to Nagpur और जब हम नागपुर आए by divine direction और परमेश्वर के दिव्य निर्देशन के अनुसार and by the prophetic timing of God, और परमेश्वर के भविष्यवाणी के समय के मुताबिक, it will open every state in India for us. और भारत देश में हर एक राज्य हमारे लिए खोल दिया गया है। So this 4-year season, we're going to be very busy. और ये 4 साल के मौसम में हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। Now somebody says, what's the strategy? It's grace. और कोई कहेगा कि इन सब के पीछे रणनीति क्या है, तो मैं कहूंगा केवल अनुग्रह। So why is he saying, take my house seriously? Why? और वो क्यों हमसे कह रहा है कि मेरे घर को गंभीरता से लो? Because there is something in his house and in his servants that you need to prosper. कि उसके घर में और उसके सेवकों के ऊपर ऐसा कुछ है जो जिसकी आवश्यकता आपको है समृद्ध होने के लिए। How did the widow, मतलब सवाल पूछिए, how did the widow in Zarephath eat for 3.5 years? और जाराफात की विधवा ने ऐसा क्या किया कि उसके द्वारा वो 3.5 साल खाती रही? Because everybody is struggling. क्योंकि हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। Here is a lady, her oil doesn't get over. और यहाँ पर एक महिला है जिसका तेल खत्म ही नहीं Her होता atta doesn't get over. और उसका आटा खत्म ही नहीं होता। What was the solution? तो उसका समाधान क्या था? The solution was God's servant. और समाधान ये था परमेश्वर का जन। What was released from God's servant? और परमेश्वर के जन के द्वारा क्या रिहा किया गया? Grace was released. अनुग्रह रिहा किया गया। And through that grace, for 3.5 years, in the midst of famine, she prospered. और पूरे अकाल के समय में पूरे 3.5 साल उस अनुग्रह के कारण वो समृद्ध होती रही। So why does the word say, take God's house seriously? तो क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के घर को गंभीरता से लो? Because God's house is the house of grace. क्योंकि परमेश्वर का घर ही अनुग्रह का घर है। God's servants are the carriers of His grace. और परमेश्वर के सेवक ही उसके अनुग्रह के वाहक हैं। Amen. आमीन। It's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण Now, है। let me give you one verse, Psalms 1, because if you want to struggle and prosper, उसमें मजा नहीं है. It's not, because it will affect your life. और एक और वचन मैं आपको देता हूं, भजन संहिता 133 का 1। यदि आप संघर्ष करके समृद्ध होना चाहते हैं तो उसमें बिल्कुल भी कोई मजा नहीं है। Now, a lot of people have money, और बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, but they have endless issues. लेकिन उनके पास बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। They have issues here, they have issues there. Their bank account is full, but they have दुनिया भर का issues. और उनके पास यहाँ पर समस्याएं हैं, वहां पर और हर कहीं पर समस्याएं। उनके बैंक अकाउंट फुल है लेकिन समस्याएं भी ज्यादा है। Because they didn't have prosperity by grace, they have it some other way. और क्योंकि उनके पास जो समृद्धि है वो अनुग्रह के द्वारा नहीं दी गई लेकिन दूसरे रास्तों से उन्हें मिली है। Behold, how good and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity. देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। Verse 2. दूसरा वचन, इसको ध्यान से देखिए. It's like precious oil. और यह उस उत्तम तेल के समान है। Yes, yes. It's like precious oil. और ये उस उत्तम तेल के समान है। Precious oil refers to grace. और ये उत्तम तेल बता रहा है अनुग्रह के बारे में। Yeah, it talks about grace. और ये अनुग्रह के बारे में बता रहा है। It's like precious oil poured. That means God pours it. It's like precious oil poured upon the head. Whose head? Aaron's head. That ran down upon the beard, even Aaron's beard, then went down to the skirt of his garments. और ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया। किसने उंडेला? परमेश्वर ने उंडेला। और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। And this is where in the book of Hebrews the Bible says, the less is blessed by the better. और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में यह कहा गया है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष प्राप्त करता है। Now, whenever God keeps you under, when God says, take my house seriously, He's connecting you to a man of God. और जब परमेश्वर आपसे कहता है कि उसके घर को गंभीरता से लो, तो उस क्षण वो आपको एक परमेश्वर के जन के साथ जोड़ देता है। Now, when He does that, His intention is that my
precious oil that I will pour on Aaron, you must get it. You must get that oil flow towards you. और उसका उद्देश्य ये है कि जब परमेश्वर अपने बहुमूल्य तेल को उस याजक के ऊपर डालेगा तो आपको वो प्राप्त हो और आपको उसके द्वारा ही प्राप्त होगा। Because this prosperity, it comes by grace. क्योंकि ये जो समृद्धि है ये अनुग्रह के द्वारा आती है। So the oil don't belong to Aaron. Aaron doesn't have an oil company. और देखिए ये जो तेल है वो हारून का नहीं है और वो हारून के लिए नहीं है और वो तेल की कंपनी नहीं खोलेगा। God takes this precious oil, परमेश्वर इस उत्तम तेल को लेता है and in God's house is a God's servant. और परमेश्वर के घर में परमेश्वर का दास है। So I know from other churches also people are watching. और दूसरी कलीसियाओं से भी लोग देख रहे हैं। And so God takes this grace oil and pours it on Aaron. और परमेश्वर इस अनुग्रह रूपी तेल को ले लेता है और वो हारून के सर पर उंडेल देता है। And so whoever is under Aaron, और जो कोई भी हारून के अधीनता में हो they must receive that oil that comes from Jesus Christ. और वो तेल जो यीशु मसीह से उनके ऊपर से बहकर आ रहा है वो सुनिश्चित करें कि वो उसे प्राप्त करें। We must receive it. और हमें उसे प्राप्त करना चाहिए। Because we are not talking about prosperity by struggle, we are talking about prosperity by grace. क्योंकि हम लोग उस समृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं जो संघर्ष से आती है, लेकिन उस समृद्धि की बात कर रहे हैं जो अनुग्रह आधारित है। Things are just happening. और चीजें होने लगेंगी Things are just और happening. चीजें हो रही है Doors are just और opening. दरवाजे खुलते जा रहे हैं Finances are just coming. और वित्त आते जा रहा है Things are just happening. और चीजें होने लगी है। किसी ने बोला मैं लकी है ना इसके लिए, आई एम सो लकी, देखो मेरा नसीब में लिखा यू नो इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड्स ऑयल. और ये परमेश्वर के तेल के कारण हो रहा है थिंग्स आर हैपनिंग, और चीजें हो रही है मनी इज फ्लोइंग, और पैसा बह के आ रहा है गॉड इज गिविंग अस डिवाइन कॉन्टैक्ट. और परमेश्वर हमें दिव्य संपर्क दे रहा है। हु इज डूइंग इट? कौन इन बातों को कर रहा है? Who is doing it behind the scenes? और पर्दे के पीछे इन बातों का करने वाला कौन है? It's prosperity by grace. और ये समृद्धि है अनुग्रह के द्वारा। आप नहीं चाहते कि केवल आपका ही हाथ ये चीजों में काम करे, आप चाहते हैं कि प्रभु का हाथ भी हो. You want God's hand. और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ हो। So this is how we prosper. और This is how we prosper. और यही वो तरीका है जिसके द्वारा हम समृद्ध होते हैं। It's not some rocket science. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। He said it's like the oil of grace that is poured on Aaron's head and it goes all the way to his garments. और ये वो तेल है, वो उत्तम तेल है जो हारून के सर पर उंडेल दिया गया, जो उसकी दाढ़ी से होकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचता है। This is about God's servant. और ये परमेश्वर के दास के विषय में है। Next verse. This is about God's house. और ये परमेश्वर के घर के विषय में। As the dew of Hermon. वह हेमोन की उस ओस के समान है। Now, there it was talking about oil. Here it is talking about dew. Dew refers to grace. It refers to grace. और वहां पर वो तेल के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये ओस के बारे में बात कर रहा है। ओस भी अनुग्रह ही को दर्शाती है। He said, when you come to God's house because there is dew here. और वो कहता है तुम परमेश्वर के घर में आओ, और परमेश्वर के घर में इसीलिए आया करो क्योंकि यहाँ पर ओस है। कोई आपको पूछे कि क्यों जाते हैं आप इतना दूर, संडे को सुबह सुबह उठ के आप क्यों जाते हैं, आप बोलिए तेल लेने और ओस लेने। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ का लिंक शेयर कर दीजिए। तेल लेने हम जाते हैं, ओस लेने जाते हैं, और जब आते हैं तो बकेट लेकर आते हैं, और वो तेल से चीजें होने लगती है यीशु के नाम से। दिस इज गॉड्स वे, दिस इज नॉट सम रॉकेट साइंस, दिस इज गॉड्स वे। और ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। He said, इसको देखिए, because he's talking about servants and he's talking about, now he's talking about house. और देखिए इसको देखिए, क्योंकि पहले तो वो परमेश्वर के दास की बात कर रहा है, फिर वो परमेश्वर के घर की बात कर रहा है। He said, as the dew that descends upon the mountains of Zion. और वो कहता है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती
होती है। For there, meaning God's house, for there the Lord has commanded the blessing, even life forevermore. और यहोवा ने तो वही मतलब Yes. परमेश्वर के घर में सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। There is something in this house. और इस घर में ऐसा कुछ उपलब्ध है, There is something on God's servant. और परमेश्वर के दास के ऊपर ऐसा कुछ There है, is something in this house. और ऐसा कुछ इस घर में रखा गया है। And that's why we are coming here to collect it. और इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं ताकि हम उसे ले सकें। Last Sunday's grace was good, but this Sunday there is fresh oil, there is fresh dew. और पिछले संडे यहाँ पर तेल था और ओस थी, लेकिन इस रविवार को उससे बेहतर तेल है और उससे बेहतर ओस है। Finally, last slide. Honor is the master key. आदर सबसे प्रमुख कुंजी है। You cannot collect the oil in a plastic. और आप इस तेल को कोई प्लास्टिक के बर्तन में नहीं ले सकते, You cannot collect the dew with your hand. और इस ओस को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। The only way you can collect it, the only way you can catch it is through honor. देखिए, एकमात्र तरीका इसे लेने का या एकमात्र तरीका इसे प्राप्त करने का केवल आदर है। You know, when you come on time or before time to church, you've honored this house. और जब आप कलीसिया में समय पर या समय से पहले आ जाते हैं तो आपने इस घर का आदर किया है। When you refuse to talk against authorities, you have honored God's servant. और जब भी आप अधिकारियों के विरुद्ध में बातों को बोलने से खुद को रोकते हैं या नहीं बोलते तो आपने इस घर का आदर किया है। Some people, they are so spiritually mature, about every man of God they give comment. और कुछ लोग आत्मिक तौर से इतने ज्यादा परिपक्व हैं, हर एक परमेश्वर के जन के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ वहां बोलते रहते हैं। And they have, and because they don't have honor, struggle will never leave their life. और क्योंकि उनके पास आदर नहीं है, इसलिए संघर्ष उनके जीवन को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। If you are participating in serving in this house, you are honoring God's house. और जब आप इस घर में सेवा करने के लिए भागीदारी को लेते हैं तो आपने इस घर के विषय में आदर किया है। We went to Nagpur. और हम नागपुर गए थे, I just want to show you about honor. और मैं आपको आदर के विषय में कुछ दिखाना चाहता हूँ। We were kept in the finest hotel. और हमें सबसे बेहतरीन होटल में रखा गया, Everything was taken care of. और हर एक चीज की बहुत बेहतरीन देखभाल की Even our गई। travel and all a little expensive. और हमारा जो यात्रा करना था वो थोड़ा सा खर्चीला था। Everything taken care. और हर एक चीज की देखभाल की गई, I don't have to give 1 rupee. और मुझे 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। So because of some of my sons, और मेरे कुछ जो बेटे हैं, even if I pay for a Ola or Uber, they will say how much it is and they will give the entire amount. और वो मुझसे पूछते थे कि ओला और उबर जो कुछ मैंने खर्चा किया था तो वो भी पूछकर मुझे वापस दे दिया गया। And I'll just tell you, I was coming out of the hotel और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं होटल से बाहर आ रहा था and there was a hotel guy who was keeping the things in the car. और एक होटल का व्यक्ति था जो कार में सारी चीजों को रख रहा था। And so I just took out my wallet and I'm about to give him some money. और मैंने अपना बटवा निकाला ताकि मैं उससे कुछ पैसे दूं। Now before I could do it, my spiritual son, he opened his wallet and he gave it. और मेरे देने के पहले मेरे आत्मिक बेटे ने अपना बटवा निकाला और उसने उसे दे दिया। I was telling him, you don't let me pay for anything. और मैंने उससे कहा कि तुम तो मुझे किसी भी चीज के लिए भुगतान करने नहीं दे रहे हो। It was all taken care of. और हर एक चीज की देखभाल कर ली गई थी। The budget was in lakhs. और देखिए उसका जो बजट था वो लाखों में था। It was all taken care और of. हर एक चीज के बारे में देखभाल कर ली गई थी। Every single detail was taken care और of. हर एक छोटी से छोटी जानकारी के बारे में देखभाल कर ली गई थी। It's prosperity by grace. और ये समृद्धि है अनुग्रह के द्वारा। You know, brothers and sisters, if you come to church before time, you have honored God's house. यदि आप कलीसिया में समय के पहले आ जाते हैं तो आपने इस घर के विषय में आदर दिखाया है। Because you can't collect the oil with your hand. क्योंकि आप अपने हाथ से उस तेल को प्राप्त नहीं कर सकते। You cannot collect the oil with a glass. और आप ग्लास के द्वारा उस तेल को प्राप्त नहीं कर सकते। You collect it and you catch it with honor. और आप उसे ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं आदर के द्वारा। For those of you that are here, और जितने लोग यहाँ पर हैं, the way you talk about me will affect the flow of oil
oil towards you. और जिस तरीके से आप मेरे विषय में बात करते हैं तो इसका असर या प्रभाव उस तेल पर पड़ेगा जो आपके ऊपर बहता है। मेरे सामने ही नहीं, anywhere, because oil देने वाला पवित्र आत्मा is not me. और कहीं पर भी, क्योंकि तेल देने वाला पवित्र आत्मा है। The way you talk about this house, और जिस तरीके से आप इस घर के विषय में बात the करते way you हैं, treat this house, और जिस तरीके से आप इस घर के साथ बर्ताव करते हैं, the way you treat me, और जिस तरीके से आप मेरे साथ बर्ताव the करते way you हैं, treat this house, और जिस तरीके से आप इस घर के साथ बर्ताव करते हैं, depends on what you're going to get. Will you get the dew and will you get the oil? Depends on your honor. और आपके आदर के ऊपर ही सारी चीजें निर्धारित है कि आपको तेल मिलेगा या ओस मिलेगी। I've come here for os. और मैं यहाँ पर ओस के लिए आया हूँ, I've come here for oil. और मैं यहाँ पर तेल के लिए आया हूँ, I didn't come here to see the decoration. और मैं यहाँ पर डेकोरेशन देखने नहीं आया हूँ, I've come here for oil. और मैं यहाँ पर तेल के लिए आया हूँ। अगर दिन भर की रोटी है तो हफ्ते भर का तेल है। अगर दिन भर की रोटी है तो हफ्ते भर का ओस है। रविवार में जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं और परमेश्वर के दास के ऊपर जो तेल है, परमेश्वर के घर के ऊपर जो ओस है, आदर के साथ जब हम यहाँ पर आते हैं, जब आप जा रहे हैं, आप उस ओस और तेल को लेकर जा रहे हैं। Praise. And that oil, remember, oil breaks the yoke. और याद रखिए ये तेल ही है जो जुए को तोड़ता है। And with that oil, you've gone to your office. और उस तेल के साथ आप अपने कार्यालय में जाते हैं, Something is going to happen. तो वहां पर कुछ तो होने वाला है। With that oath, you've gone into your family. और उस ओस के साथ आप अपने परिवार में गए हैं, Something is going to happen in your तो family. कुछ तो आपके परिवार में होगा, Something is going to happen in your health. और कुछ तो आपके स्वास्थ्य में होगा। So these are some of the keys that help me prosper greatly. तो ये कुछ कुंजियां हैं जिसने मुझे मदद की अत्यधिक समृद्ध होने के लिए। Like I said, it was a big conference. और जैसे मैंने कहा ये एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, I didn't have to put one rupee. और मुझे वहां पर 1 रुपया भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। Our spiritual sons हमारे आत्मिक बेटों ने who were struggling financially, जो पहले आर्थिक रूप में संघर्ष किया करते then थे, they took the teaching और seriously. जब उन्होंने इन शिक्षाओं को गंभीरता से लिया, The oil produced in them और वो तेल उनके अंदर उत्पन्न हुआ, such great prosperity that this entire conference was taken care of. और उस अत्यधिक समृद्धि के द्वारा ही ये पूरा कॉन्फ्रेंस के खर्चों की देखभाल कर ली गई। No raising money, और कोई पैसा उन्होंने उठाया नहीं, no registration और कोई fee. रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की फी भी नहीं ली गई। It's all grace-based prosperity. और ये पूरा अनुग्रह आधारित समृद्धि के हिसाब से था। You'll be next. और आप अगले हो सकते हैं, You'll be next. और आप अगले होंगे, You'll be next. आप अगले होंगे। सब थोड़ा बोले amen बोले यार। मैं next कर रहा हूँ, कोई कुछ बोल, एक और बार कोशिश करते हैं। You'll be next. आप अगले होंगे। Praise God. सुन रहे हैं सब लोग। Praise. It's not a big thing. और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 5 lakhs won't be a big thing. और 5 लाख बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 15 lakhs won't be a big thing. 15 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, 10 crores won't be a big thing. 10 करोड़ भी बड़ी बात नहीं होगी, There will come 100 crores won't be a big और thing. ऐसा समय आएगा 100 करोड़ भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, All records will be broken. और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। First, the body of Christ will be shocked. और सबसे पहले मसीह की देह अचंभित हो जाएगी, और वो पूछेंगे कि फंडिंग कहां से आ रहा है। They say FCRA होगा, FCRA नहीं है, HCRA, heaven contribution. So body of Christ will be shocked. और मसीह की देह अचंभित होगी, Then the world will be shocked. और फिर संसार भी अचंभित होगा, And then the heavenly principalities will be shocked. और फिर जो स्वर्गीय प्रधानताएं हैं और अधिकार है वो भी अचंभित होंगे। And all of the prosperity we are enjoying by the grace of our Lord Jesus और Christ. जितनी भी समृद्धि का हम आनंद उठा रहे हैं वो केवल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा दी गई है। Amen. आमेन। Praise God. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we have heard today. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुने हुए वचन के लिए। Your word is true. आपका वचन सत्य है, Oh Lord Jesus, you are appointed heir of all things. और प्रभु आप सब चीजों के आप Varis. वारिस ठहराए गए हैं। Help us honor
the servant that you have placed us under. और आप हमें अनुग्रह दें, मदद करें ताकि हम उस परमेश्वर के जन की जिसके अधीनता में आपने हमें रखा है उसका आदर कर सकें। Help us be loyal and committed to the house that you have placed us in. और आपने हमें जिस घर में रखा है उस घर के प्रति हम ईमानदार और वफादार बने रहें, So that the flow of oil and the flow of dew will never stop. ताकि जो तेल की आपूर्ति है और ओस की जो आपूर्ति है कभी भी रोकी न जाए, Producing unimaginable prosperity for God ordained purposes. और परमेश्वर के ठहराए गए उद्देश्यों के लिए अकल्पनीय समृद्धि लगातार हम उत्पादन करते रहें। We give you all the glory. और हम सारी महिमा आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।